नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पर। दोस्तों, आप मेरे पीछे एक स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे होंगे। यहाँ पर एक सेंटर बना हुआ है ना, और एक परीक्षा हॉल का या परीक्षा केंद्र के बाहर का एक दृश्य है जहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी और उनके पेरेंट्स खड़े हुए हैं। यह भी हाल ही में जो एक स्कैम चल रहा है या हम कहीं एक बड़ा घोटाला हुआ है परीक्षा का, उसके एक सेंटर का दृश्य है। अमूमन जब भी कभी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, इसी तरह से सेंटर्स बनाए जाते हैं और बाहर परीक्षा केंद्रों के इसी तरह से विद्यार्थी खड़े होते हैं, अपना रोल नंबर देखते हैं और अंदर जाकर के एग्जाम देते हैं। अब इस बार एग्जामिनेशन सेंटर में क्या हुआ या कई सारे सेंटर्स में कैसे पेपर लीक हुआ, इसकी जांच अभी सीबीआई को सौंपी जा चुकी है और सीबीआई इस पर आगे की कार्रवाई कर रही है। कई सारे जो मामले हैं, वाद हैं, वो न्यायालयों में भी दायर किए जा चुके हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इस पर बेस्ड होगा कि आखिरकार अगर एग्जामिनेशन सेंटर को डिसाइड किया जाता है तो क्या सोच करके किसी एग्जामिनेशन सेंटर को फाइनल किया जाता होगा, कौन कौन से वो मानदंड हैं या कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर सेंटर फाइनल होते हैं, है ना। और परीक्षा में अगर नकल हो जाती है तो ऐसी कौन सी चूक रह गई होगी उस सेंटर पर जिसके आधार पर ऐसा हो सका। तो आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। आज की जो खबर है हाउ एनटीए चूजेस एग्जामिनेशन सेंटर फॉर नीट। तो चलो नीट पर बात कर लेते कि नीट के लिए सेंटर कैसे चुना जा रहा है। लेकिन एक अमूमन जो प्रक्रिया है वो सभी तरह की परीक्षाओं के लिए कुछ इसी तरह से फॉलो की जाती है। ये जो टॉपिक है आपका, ये गवर्नेंस से जुड़ेगा, है ना, क्योंकि आखिरकार जो जिम्मेदारी है एग्जाम कराने की वो सरकार के थ्रू कुछ एजेंसीज को सौंपी गई है और अंतिम रूप से जो व्यवस्था है, व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी सरकार की होगी, है ना, या राज्य के या केंद्र के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या प्रशासन है, जो संस्थाएं हैं, उनकी होगी। तो ये टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। जीएस पेपर 2 इशू बेस्ड टॉपिक है, इसलिए डेफिनेटली इस मुद्दे को मेंस में पूछा जा सकता है क्योंकि ये घटनाएं फ्रिक्वेंटली होती जा रही हैं। इस तरह के सभी टॉपिक्स को विस्तार से जानने के लिए आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हो और अभी के लिए जो ऑफर्स हैं वो आपको 15 महीने का सब्सक्रिप्शन ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा यूपीएससी आईएएस और आईपीएस के लिए बहुत सारे नए बैच शुरू हो चुके हैं जो डायरेक्टली ओरिएंटेड है 2025 के लिए। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं या हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो लक्ष्य बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, मंजिल बैच और अचीवर्स बैच। इसके अलावा एक और फाउंडेशन बैच है जो 29 जून से लाइव हो रहा है। एक क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है उन लर्नर्स के लिए जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है या फिर वो मेंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहते हैं फॉर यूपीएससी मेंस। इसमें आपको मेंस ओरिएंटेड कोर्स और टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, रिवीजन नोट्स और एडिटोरियल की समरीज भी उपलब्ध कराई जाएंगी, साथ ही और भी बहुत कुछ, है ना। अब आते हैं टॉपिक पर। तो अभी हमें देखने को ये मिलेगा कि 5 मई को जिन परीक्षा केंद्रों पर नीट यूजी का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उनके बारे में रिपोर्ट आई है। जब थर्ड पार्टी सर्वे कराया गया तो बहुत सारी बड़ी बड़ी खामियां सामने आई। खामियां क्या सामने आई? पता चला वहां पर कि परीक्षा जो केंद्र है उसमें अनिवार्य रूप से जो 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए थे वो सीसीटीवी कैमरे वहां पर नहीं लगाए गए थे। दूसरा, आप देखोगे परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्रों को, जहां पर पेपर वगैरह बहुत अच्छे से सिक्योरिटी से रखे जाते हैं, वो चैम्बर भी यूं ही खुला पड़ा था कि वहां पर कोई भी चला जाता है ना, तो स्ट्रांग रूम को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया गया था। अब जब ऐसी परिस्थितियां होंगी तो क्या ये किसी की लापरवाही थी या जानबूझ करके कैमरे नहीं लगाए गए, है ना। सिंपल सी बात है। अब उसके बाद जो घोटाला सामने आता है तो ये सवाल भी क्यों ही इतना जायज होगा, क्यों ऐसा पूछा जाए कि भाई धोखे से हो गया था क्या? धोखे से हो गया था तो फिर नकल उसी रूम पे हो रही थी या उसी तरह की जगहों पर हो रही है। तो आखिरकार जो केंद्र हैं वो नकल अगर करते हुए पकड़े गए थे तो केंद्रों की जिम्मेदारी तो बनती है। लेकिन इन सेंटर्स को चुनते समय आखिरकार नीट का एग्जाम हो या एनटीए के द्वारा और कोई एग्जाम हो, एनटीए क्या करता है, किस तरह से इनको चुनाव करता है। इस साल आप देखोगे तो यूजी परीक्षा में परीक्षा सेंटर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, सेंटर्स काफी ज्यादा बढ़ाए गए थे। स्नातक मेडिकल परीक्षा देश भर के 571 शहरों में 4750 परीक्षा केंद्रों पर हुई थी और 2023 में एनटीए की ओर से परीक्षा आयोजित करने के लिए 499 शहरों में से 4097 केंद्र निर्धारित किए गए थे, जबकि पिछले साल आप देखोगे तो 3547 थी संख्या। तो आप देख रहे हो कि संख्या लगातार बढ़ती जा रही। पहले 3500, फिर 4000 के आसपास किया, फिर 4750 कर दिया। वजह क्या है? ताकि सुविधा मिल सके,
लेकिन वो सुविधा आखिरकार उस परीक्षा केंद्र वाले की गलती से नहीं मिल पाई, या जो लीक हुआ वो किसकी वजह से हुआ। तो परीक्षा केंद्रों की आधार सूची के बारे में बात करते हैं कि कैसे ये सूची आती है। तो एनटीए के पास पहले से ही मौजूदा केंद्रों की आधार सूची होती है, मतलब उनके पास पहले से ही सेंटर मौजूद है, और उन सेंटर को हर बार वो जांचते हैं, या उन सेंटर को चुनने से पहले उनकी परमिशन की जरूरत पड़ती है। जब भी कभी किसी परीक्षा को कराया जाता है सेंटर में, तो इस सूची में आप देखोगे सरकारी स्कूल भी है जो सीबीएसई से रिलेटेड है, या एनटीए से जुड़े हुए कई सारे केंद्र हैं। एक खास बात जो देखी जाती है वो ये होगी कि जो सेंटर पहले कभी भी अटैच रहा है एनटीए से, उसमें पहले कभी क्या कोई गड़बड़ी हुई है ना। अगर गड़बड़ी हुई है तो उसको नहीं चुना जाएगा। अतीत में हुई समस्या अगर हुई है तो उसको नहीं लेंगे। अगर आधार सूची में उनके पास स्कूलों की कमी पड़ रही है, एक ये भी तो हो सकता है कि आधार सूची है, बेस है जिसमें सारे अच्छे स्कूल्स हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ऐसा हो सकता है कि स्कूलों की संख्या हमें और बढ़ानी है, तब क्या करेंगे? तभी क्या करेंगे, एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों और कॉलेजों को सूचीबद्ध कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन भले ही किसी स्कूल या उच्च शिक्षा संस्थान ने पहले एनटीए के लिए परीक्षाओं को आयोजित किया हो, लेकिन आप देखोगे कि एनटीए हर बार जब परीक्षा आयोजित कराएगा तो उनसे अनुमति लेगा। ये परमिशन एनटीए के एक डैशबोर्ड में होती है, और एनटीए जब वहाँ पर रिक्वायरमेंट डालता है तो जो सेंटर है अगर वो इसके लिए एक्सेस देना चाहता है तो वहाँ पर उसे प्रोसेस कर सकता है, और उस सेंटर को सहमति दे करके ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। अब इसका बैकग्राउंड जांच कैसे होगी और चयन का मानदंड क्या होगा? देखिए, जब भी सूची में कोई भी नया सेंटर जोड़ा जाएगा, हर बार वहां पर कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट को जांचेंगे, और इस जांच को पूरा करने के लिए परीक्षा के कुछ दिन पहले एक थर्ड पार्टी को यहाँ पर भेजा जाएगा, जो उन सेंटर्स पर जाकर सभी तरह के सिक्योरिटी चेक्स को कंप्लीट करेगा, है ना। ये जांचेगा कि क्या वहां पर हर तरह की सुविधा है, मतलब क्या क्या देखेंगे। अगर आप इसे देखो तो सबसे पहले आप सोचो कि किसी भी एग्जाम सेंटर पर क्या होना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बैठने की सुविधा, ठीक से वेंटिलेशन हो, बच्चे ठीक तरह से प्रकाश व्यवस्था में बैठ सकें, देख सकें, है ना, ऑपरेट कर सकें, अपना टेस्ट दे सकें, यानी कक्षाएं, परीक्षा हॉल, वेंटिलेशन, ये सभी मानदंडों को देखते हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों के बैठने की क्षमता की तुलना में जो स्वीकृत उम्मीदवारों की क्षमता है वो कितनी है। क्या वहां पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर एकदम से बहुत सारे बच्चे आ जाएं? तो इन सभी बेसिक चीज़ों को जांचा जाता है। एक और खास बात जो एनटीए देखता है वो ये है कि जिसको वो सेंटर के रूप में जिस स्थान को चुन रहे हैं, वो संस्था या वो इंस्टीट्यूशन किसी ऐसे कोचिंग संस्थान के द्वारा तो ऑपरेटेड नहीं है, या उसकी चेन का तो हिस्सा नहीं है जो इसी तरह के एग्जाम्स कराते हो, ताकि किसी भी तरह से हितों का टकराव ना हो, या किसी को भी अलग से लाभ पहुंचाने की संभावना को कम किया जा सके, कोचिंग माफियाओं को रोका जा सके जो इस तरह की अवैध गतिविधियों से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो सभी उम्मीदवारों के लिए एक निष्पक्ष परीक्षा का वातावरण सुनिश्चित करना है, और इसके लिए बैकग्राउंड जांच के लिए एजेंसी किसी भी कोचिंग संस्थान से परीक्षा केंद्रों की स्वतंत्रता की पुष्टि करने के लिए जिम्मेदार है, यानी कि वो हर तरह से टेस्ट करेंगे कि वो किसी भी कोचिंग संस्था से एफिलिएटेड ना हो। तीसरा है पहुंच। तो केंद्र तक पहुंचना कितना आसान है इसका भी मूल्यांकन किया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है जो सेंटर है वो बहुत दूर बना दिया है कि वहां पर पहुंचना ही संभव नहीं है, वहां पर कोई साधन उपलब्ध नहीं है ना। साधनों की पहुंच, दोपहर में जब बच्चे होंगे तो कहाँ जाएंगे, किस तरह से बैठेंगे, ये सभी चीजें ये सुनिश्चित करते हुए सभी उम्मीदवारों के लिए सुलभ है, जिसमें विकलांगों को भी शामिल किया गया है, यानी उनके लिए रैंप बनाया जाए, साफ सुथरा वातावरण हो, आवश्यक जीवन सुरक्षा उपकरण हो, अगर गलती से आग लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर रखे हुए हों। इन सभी चीज़ों को देखेंगे। मान लीजिए फैमिली मेंबर आ रहे हैं, वो कहाँ बैठेंगे, ये सारा डेटा। इसके अलावा एनटीए इस तरह के जितने भी सेंटर है उनका वर्चुअल टूर भी करता है। वर्चुअल टूर का मतलब उसको एक तरह से रिकॉर्डिंग वगैरह में देखते हैं कि जो भी उन्होंने निर्धारित किया है क्या वो सभी चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। इसके अलावा ये भी जांच की जाती है कि वहाँ पर टॉयलेट्स हैं, है ना, टॉयलेट्स हैं या नहीं है, साफ सफाई कितनी है, रैंप है या नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट। लेकिन बड़ी बात अभी भी यही सामने आएगी कि अगर इतनी सारी जांच पूरी होती है उसके बावजूद परीक्षा लीक कैसे हो जाती है, पेपर लीक कैसे हो जाती है। और मान लीजिए कि कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर्स ऐसा कर रहे हैं,
एनटीए की डायरेक्टली गलती नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ देख करके किया है। बावजूद उसके त्रुटि हो गई, चूक हो गई, कोई और अलग तरह से मिला हुआ था। अब उसके लिए सरकार ने कानून बनाया है और उसको अभी हाल ही में नियमों को उसके अधिसूचित भी कर दिया है। उस कानून को अब आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस टॉपिक को समझोगे तो ये तो हुआ एक बेसिक सी जानकारी कि इस टॉपिक में ऐसा भी एक पोर्शन होता है कि भाई सेंटर्स कैसे डिसाइड होते हैं। ये हो सकता है आपसे पूछ लें, इंटरव्यू में पूछ लें, कहीं पर भी। लेकिन अब इसमें इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे आज ही मैं खबरें पढ़ रहा था, तो जितने भी लोग इस प्रक्रिया से जुड़े थे उसमें से कई को पकड़ा जा चुका है, पूछताछ चल रही है और न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं, सीबीआई ने मामला ले लिया है। लेकिन सरकार और क्या कर सकती है, क्यों नहीं ये नकल रुक रही। अभी एक कानून लाया गया था, यहाँ पढ़िए, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। इसके प्रमुख प्रावधान आपको देखने पड़ेंगे और जैसे ही ये लागू हो जाएगा, हालांकि इस मामले में इसके प्रावधान लागू नहीं किए जा रहे हैं जैसा मैंने पढ़ा था, लेकिन आने वाले समय में जो अगर किसी तरह की लीक होती है तो किस तरह से नकल माफियाओं को रोका जाएगा, और जो सेंट्रलाइज्ड तरीके से या किसी केंद्र में बैठ करके ऐसी नकल कराते हैं उनको कैसे रोकेंगे। इसमें जो दंड के प्रावधान है वो आपको देखने पड़ेंगे। आप एक बार कोशिश कीजिएगा कि इसको आप पढ़ो, और अगर नहीं मिलेगा तो अगली क्लास में हम इसको विस्तार से कवर करेंगे। हालांकि इसके पहले भी जब ये लाया गया था तब हमने इस पर चर्चा की थी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि क्या आप इस पर कोई और वीडियो चाहते हैं। आपसे मिलेंगे किसी अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।